बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कौन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन तंदूरी घर पर बनाने का तरीका। बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट आपने बनाना है और किस तरीके से बनाना है, इसकी मैरिनेशन से लेके इसकी कुकिंग तक का पूरा तरीका आपने एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 पीस लिए हैं चिकन के। थाई और लेग जो होता है ना, ये जॉइंट ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इसको आपने नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके 5 मिनट के लिए रख देना और खुले पानी के साथ उसके बाद धो लेना है। इसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह लगी होगी वो सारी आपने साफ़ कर देनी है। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे, डीप कट लगाएंगे और फासला जो है ना इन कट में आपने ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा फासला रखना है। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने 2 कप दही ली है, तकरीबन ये आधा किलो दही है और दही जो है ना ये हल्का हल्का सा खट्टा होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालनी है। नमक और मिर्ची जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। और उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल देना है फूड कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर आपने डालना है, इससे जो है ना पीसों के ऊपर कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ बेसन और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने डालनी है ड्राई रोस्ट खुश्क मेथी जो होगी ना इसे आपने रब करके डालना है, ठीक है। अब तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कलर जो था ना मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स जो थे ना ऑरेंज कलर के और डाल दिए थे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है आपने। यहाँ पर मैं भूल गई थी, बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक एक पीस उठाना है चिकन का, इसके अंदर डिप करना है इस तरीके से। और इसके जो हमने कट लगाए हैं ना उनके अंदर भी अच्छी तरह से ये सारा मसाला भर देना है, ठीक है। इसी तरीके से सारे पीसों को आपने अच्छे से जो है ना कोट कर देना है इस मसाले के साथ और इसी दही वाले मसाले वाले बैटर के अंदर जो है ना इनको आपने डिप करके रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 1 घंटा आपने इसको लाजमी जो है ना इस तरह से डिप करके रख देना है, मैरिनेट करके रख देना है। जितनी देर ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना उतना ही ये मज़ेदार और चटखारेदार जो हमारा तंदूरी चिकन बनेगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद जो है ना मैंने कढ़ाई में डाले थे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना इस तरीके से आपने पीस जो है ना चिकन के इस तरह से सेट करके रख देने हैं, ठीक है। तो फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम टू लो रखनी है। यहाँ पर अभी हमने कुक नहीं करना, अभी जो है ना थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे जो है ना इसको कलर देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। उसके बाद इसकी साइड जो है ना चेंज कर देंगे, तो इस तरह का जो है ना इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ना दूसरी तरफ से भी इसकी साइड चेंज कर देनी है और तकरीबन दोबारा जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और दूसरी तरफ से भी ना इसी तरह का कलर हमने ले आना है। इससे जो है ना बड़ी खूबसूरत सी लुक आएगी और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो ये बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर पर बनाया है। तो 3 मिनट के बाद जो है ना दोनों साइडें चेंज कर ली थी। अब जो दही वाला बैटर बचा हुआ था ये सारा इस चिकन के ऊपर डाल देना है अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके बाद इसको कवर कर देना है 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ठीक है। इसके कुकिंग टाइम जो है ना उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जितनी देर ज़्यादा ये पकेगा उतना ही अंदर से ये रुई की तरह सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा नरम बनेगा, ठीक है। तो 15 मिनट जो है ना एक तरफ से पकाना है इसको ढक्कन लगा के और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है और 15 मिनट दूसरी तरफ से पकाना है, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। उसके बाद इसके ऊपर लेमन जो है ना वो छिड़क देंगे और थोड़े से सफ़ेद तिल लगाएंगे इसके ऊपर और उसके बाद इसको कोयलों का इस तरीके से दम लगा देंगे, थोड़ा सा घी डाल के कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक इसका जो धुआं है ना ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। इससे बड़ी प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी और खाने वाला जो है ना वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाया है। उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे सलाद दही वाली चटनी के साथ। बहुत मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये रेसिपी कैसी लगी है आपको। और इसके अलावा ऐसी ही मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर
ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका जो दही वाला मसाला है ना वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत चटपटा, बहुत ज़्यादा चटखारेदार है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और रुई की तरह जो है ना नरम बना है। तो बस आपने इसकी कुकिंग का जो टाइम है ना उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।